गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में, अर्थात मधुमेह रोग के बारे में। आप सभी को पता है डायबिटीज मेलिटस से या फिर मधुमेह रोग से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि जो मधुमेह रोग है इसका संबंध एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन से आपके एग्जाम में ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हो तो भैया इस इंसुलिन हार्मोन से और इस मधुमेह रोग से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो भैया पेंक्रियाज से होता है, बीटा कोशिकाओं से होता है। अब आपको नहीं पता है पेंक्रियाज क्या होता है या बीटा कोशिका क्या होती है, अभी हम आपको सब पढ़ाएंगे। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है? अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? ये जो डायबिटीज मेलिटस है ये मधुमेह रोग है। इस मधुमेह रोग के लक्षणों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं इस बीमारी में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए उपयोगी है, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल शुगर के बारे में जानना चाहते हो, डायबिटीज मेलिटस के बारे में जानना चाहते हो, मधुमेह रोग के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भैया हेडिंग लगा लीजिए डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस अर्थात मधुमेह रोग। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस मधुमेह रोग का संबंध इंसुलिन हार्मोन से। किस हार्मोन से है भैया? इंसुलिन हार्मोन से। किस हार्मोन से है? इंसुलिन हार्मोन से। इंसुलिन हार्मोन से। अब ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है, उन सारी चीजों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए भैया, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज, अर्थात अग्नाशय। रोशन आवाज आ रही है? आवाज धीरे बात कर। देखिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। ये एक ग्रंथि भी है। और किस प्रकार की ग्रंथि है? तो भैया ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है भैया? मिश्रित ग्रंथि है। देखिए ग्रंथि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अब ये जो पेंक्रियाज होता है जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, इस पेंक्रियाज में एक कोशिका पाई जाती है बीटा सेल या बीटा कोशिका, या फिर आप कह सकते हो बीटा कोशिका। इस पेंक्रियाज में कौन सी कोशिका पाई जाती है? बीटा कोशिका पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। इस बीटा कोशिका के अलावा भी और भी कोशिका होती है, जैसे कि एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या एफ कोशिका। अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों जो कोशिका होती है, या एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, जो तीनों सेल्स होती है ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जबकि एफ सेल जो होती है वो पेंक्रियाज से निकलने वाले पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, अग्नाशय रस का निर्माण करती है। इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ट्रिप्सिन। सुना है ना ट्रिप्सिन? लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम होते हैं भैया इस पेंक्रियाटिक जूस में। लेकिन हमें तो डायबिटीज मेलिटस के बारे में जानना है, मधुमेह रोग के बारे में जानना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा बीटा सेल, बीटा कोशिका। और इस बीटा कोशिका से कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो भैया आपके ब्लड में जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है,
उस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, उस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम है? इस इंसुलिन हार्मोन का काम है। और आपके ब्लड में जो शुगर होती है वो होती है भैया ग्लूकोज के रूप में। वो किसके रूप में होती है? वो होती है ग्लूकोज के रूप में। तो ये है भैया ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये शुगर कहाँ पाई जाती है? आपके ब्लड में पाई जाती है। आप सभी को पता है ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार की शुगर है कि नहीं? तो इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। तो कभी कभी आपसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया निम्न में से कौन सी एक ब्लड शुगर है, तो आपको ग्लूकोज राइट आंसर करके आना है। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया? ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अब देखिए भैया कैसे नियंत्रित करता है। तो आपके ब्लड में अगर इस ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाया तो उसका मतलब अधिक है भैया। तो मान लीजिए आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई। ये जो ग्लूकोज होता है ये भोजन का अंतिम रूप होता है भैया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? ये भोजन का अंतिम रूप होता है। आप कुछ भी खा लीजिए, आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा तो सिर्फ ये ग्लूकोज पहुंचता है। तो आपके ब्लड के पास अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, अगर आपके ब्लड के पास इस ग्लूकोज की, इस शुगर की, शर्करा की मात्रा अधिक हो गई, तो भैया फिर इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लूकोज को, जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और इस ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपसे ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ये क्या है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ। ये ऐसा खाना है जो एक्स्ट्रा है और ये कहाँ जाकर के स्टोर होता है? ये हमारे लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ वसीय ऊतक पाए जाते हैं, उन वसीय ऊतकों के पास जाकर के ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होता है। अब आपको समझ में आया इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में पाए जाने वाले जो शर्करा है उस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इस ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लाइकोजन कहाँ जाकर के स्टोर होता है? तो लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसी जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर के स्टोर होता है? लीवर के पास स्टोर होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? भाई ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? भाई बीटा सेल से होता है। और किसकी बीटा सेल से? इस पेंक्रियाज की बीटा सेल से होता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भैया, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पेंक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाती है। आपका पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं करता है। पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपकी बीटा सेल भी अच्छे से काम नहीं करेगी, आपकी बीटा कोशिका भी अच्छे से काम नहीं करेगी। या फिर कभी कभी क्या होता है, पेंक्रियाज अच्छे से काम करता रहता है लेकिन आपकी बीटा सेल अच्छे से काम नहीं करती है। और आप सभी को पता है इस बीटा सेल का काम क्या है? इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करना, इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव करना, इस इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करना। अगर बीटा सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या इंसुलिन हार्मोन बनेगा? क्या नहीं बनेगा भैया। तो कभी कभी क्या होता है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब कब होती है इंसुलिन हार्मोन की कमी? जब बीटा सेल में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तब जाकर के ये भैया इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है। अगर आपके शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ब्लड में उपस्थित ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसकी मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। आपके ब्लड में उपस्थित ये जो ग्लूकोज है, ये जो शुगर है, ये जो शर्करा है, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और इसी रोग को क्या कहा जाता है? इसी रोग को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है।
डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग, हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग, हिंदी में क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा जो ज्यादा हुई है, इसके कारण आपको एक बीमारी होती है, यानी कि जब आपके ब्लड में हमेशा ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपको मधुमेह रोग नामक एक बीमारी हो जाती है। इसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं भैया? तो सबसे पहले शरीर में कमजोरी रहती है, सबसे पहले शरीर में कमजोरी रहती है। आपके शरीर में कमजोरी रहेगी भैया, अगर आपको डायबिटीज मेलिटस है, मधुमेह रोग है, तो आपके शरीर में कमजोरी रहती है। दूसरा सिम्टम्स क्या है? जब आप बेड से उठते हो तो बेड से उठते टाइम आपकी आंखों के आगे अंधेरा रहता है। दूसरा सिम्टम्स ध्यान से समझ लीजिए, जब आप बेड से उठते हो तो बेड से उठने के बाद, बेड से उठते समय आपकी आंखों के आगे अंधेरा रहता है। तीसरी चीज, जब आप टॉयलेट जाते हो या फिर पेशाब करने जाते हो, अगर आम भाषा में कहूं तो मैं, तो यूरिन के साथ में ये ग्लूकोज बाहर निकलता है। यूरिन के साथ में, आपके मूत्र के साथ में ये ग्लूकोज बाहर निकलता है भैया। तीसरा सिम्टम्स हो गया। और चौथा सिम्टम्स यह है कि इस रोग में व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से 4 सिम्टम्स आपको याद करने। कौन कौन से? शरीर में कमजोरी, पहला कौन सा है? शरीर में कमजोरी। दूसरा कौन सा है? बेड से उठते टाइम आंखों के आगे अंधेरा। तीसरा कौन सा है? यूरिन के साथ में ग्लूकोज। और चौथा कौन सा है? व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ये 4 सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको इस बीमारी में। कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में कहूं कि डायबिटीज मेलिटस क्या है, तो आपके ब्लड में ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, भोजन का अंतिम उत्पाद, इसकी मात्रा हर हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है आपके ब्लड में इस ग्लूकोज को। अगर ज्यादा हो गया तो इसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा भाई, इसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा अगर ज्यादा हो गया तो। और फिर आप मान लीजिए अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो इसी पेंक्रियाज से एक एल्फा सेल और निकलती है, उस एल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। तो ये ग्लूकोज ने जो ग्लाइकोजन में चेंज किया है ना, ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन ने ग्लाइकोजन में चेंज किया है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज कर देता है ये ग्लूकागोन हार्मोन, पेंक्रियाज की एल्फा सेल से निकलने वाला। तो मैंने आपको पेंक्रियाज बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भाई, पेंक्रियाज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, सारी चीजें बता रखी है मैंने पेंक्रियाज से संबंधित। एल्फा सेल से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का काम क्या है, पेंक्रियाज से बीटा सेल निकलती है, उसका काम क्या है, डेल्टा सेल निकलती है, उसका काम क्या है, एफ सेल से क्या पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, तो पेंक्रियाटिक जूस का काम क्या है। कहने का मतलब मैंने आपको पेंक्रियाज के बारे में ओवरऑल सारी चीजें पढ़ा रखी है भाई, सारी चीजें पढ़ा रखी है। इसलिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेंक्रियाज का और ग्रंथियों का, दोनों का ही आप जाकर चेकआउट कर लेना। वैसे इस चीज के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो अगर आपने अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लेना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो 2 वैज्ञानिक थे भैया, एक का नाम था बेंटिंग और दूसरे का नाम था भैया बेस्ट। इन दोनों ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी और इसकी खोज के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में, इस बात का और आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जिंक जो खनिज तत्व होता है वो सहायक होता है, और ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए, मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवा देता हूं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए। सबसे पहले ब्लड शुगर किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किन कोशिकाओं से होता है, तो बीटा सेल से होता है, और ये बीटा सेल किसकी होती है, पेंक्रियाज की होती है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, तो भैया रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है, इंसुलिन हार्मोन। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ क्या है भैया, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो लीवर और एडिपोज टिश्यू में जाकर के स्टोर होता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो मधुमेह रोग होगा, डायबिटीज मेलिटस होगा।
और इस डायबिटीज मेलिटस के मैंने आपको सिम्टम्स भी बताए, उन सिम्टम्स से भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेंटिंग और बेस्ट ने की। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है? तो जिंक खनिज तत्व सहायक होता है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो तो 100 में से 100% मैं ये कह सकता हूं कि या तो आपको इस पेंक्रियाज में प्रॉब्लम होगी या फिर बीटा सेल में प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी इन दोनों को ही चेक करता है, या तो पेंक्रियाज में प्रॉब्लम होगी या बीटा सेल में, बीटा कोशिकाओं में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। अगर आप उठा करके देखते हो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, एलपी टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, जेई की बात कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, ऐसे आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ बताई हुई सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से एक का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं, आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री इनके बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और 100 में से 100% आपको आपके एग्जाम में फायदा मिले। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लेना, लिख लेना। अगर आपको डिटेल में जानना है इस पेंक्रियाज ग्रंथि के बारे में, मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, वो जाकर पढ़ लेना। जितने भी हार्मोन है वो सभी हार्मोन आपको समझ में आ जाएंगे। और पेंक्रियाज के बारे में अलग से पढ़ना है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रंथियों के बारे में जानना है कि एक्चुअली में ग्रंथियाँ होती क्या है, तो उसका भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।